अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाजरीन, आइए इस मुख्तसर वीडियो में हम वज़ू का मसनून तरीक़ा सीखते हैं। बहुत लोग हम में से वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वज़ू सही ना होने की वजह से हमारी नमाज दुरुस्त नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले हमें वज़ू का सही तरीक़ा जानना है और ये जानना है कि वज़ू में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वज़ू की अहमियत को जान लेते हैं कि वज़ू को नमाज की कुंजी कहा गया है कि अगर वज़ू दुरुस्त होगा तो नमाज होगी, वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब आप जान सकते हैं वज़ू नमाज जो कि अहमुल इबादात है उसके लिए पहली शर्त वो वज़ू है। अगर हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो फिर वज़ू पर तवज्जो देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम वज़ू का तरीक़ा आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि वज़ू किस तरह से करना चाहिए और सही तरीक़ा वज़ू का क्या है। तो नाज़रीन, तो सबसे पहले अगर इस्तिंजा की ज़रूरत हो तो इस्तिंजा कर ले, ये वज़ू के सुन्नतों में से एक सुन्नत है। उसके बाद अगर आप नल वगैरह में वज़ू बनाते हैं तो कोशिश करें कि आपका रुख यानी आपका जो चेहरा है वो किबला की तरफ हो। और अगर नल उस हिसाब से नहीं बनाया गया है मस्जिद में या घर पे, तो फिर अगर मुमकिन नहीं है तो आप उसी रुख बैठे, उसी जिहत बैठे जिस तरफ से वो नल बनाया हुआ है, या फिर किसी बर्तन में पानी लेकर के आप किबला रुख ऊंची जगह पर बैठ जाएं। और ये ख्याल रहे कि वज़ू का पानी जहां गिरे वो जगह पाक हो। ऊंची जगह बैठने के बाद अगर आप नल में वज़ू बनाते हैं तो शुरू में बता दूं कि इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब भी आप हाथ धोएं या मुंह धोएं या सर का मसाह करें तो इसमें चूंकि टाइम लगता है मुंह धोने में भी या सर का मसाह करने में, तो इतने दौरान जो नल है वो नल चालू ना छोड़ें, उसको बंद कर दिया करें, क्योंकि फजूल खर्ची ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। और आमतौर पर लोग ऐसा ही करते हैं कि सर मसाह करते वक्त, सर का मसाह करते वक्त या मुंह धोते वक्त वो नल को बंद नहीं करते और पानी को ऐसे ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है। तो अगर आप नल में वज़ू बना रहे हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर बर्तन वगैरह है तो अब क्या करें, सबसे पहले आपको नियत कर लें। नियत भी किस चीज़ की कि हम एक अहमुल इबादात जो कि अल्लाह ताला का हुक्म है उसको बजा लाने के लिए वज़ू करने जा रहे हैं। नियत के लिए ज़बान से बोलना तो ज़रूरी नहीं है, दिल में ये इरादा कर लें कि हम अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने के लिए वज़ू बना रहे हैं। और अगर मुमकिन हो और अफजल तरीक़ा यही बताया फ़ुक़हा किराम ने कि ज़बान से भी आप कह लें तो हो जाएगा। और इसके लिए कोई अलग लैंग्वेज या ज़बान ज़रूरी नहीं है कि आप अरबी में कहें, फ़ारसी में कहें, जो ज़बान आप जानते हैं उससे इरादा कर लें और उसी से आप ज़बान से बोल भी लें, ये काफ़ी हो जाएगा नियत के लिए। क्योंकि बग़ैर नियत के आपका वज़ू तो मुकम्मल हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी, लेकिन वज़ू करने का जो सवाब है वो सवाब आपको नहीं मिलता है। तो वज़ू करने से पहले आप नियत ज़रूर कर लें, उसके बाद बिस्मिल्लाह कह करके आप वज़ू करना शुरू करें। और फिर क्या है कि सबसे पहले आपको ये जो गट्टू है, गट्टू समेत दाएं हाथ को धोना है, फिर बाएं हाथ को धोना है। इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अगर नल में है तो भी अच्छी तरह साफ करना है। अगर कोई लोटा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तब तो फिर उसमें है ना उंडेल करके धोएंगे। और अगर आपके पास बर्तन ऐसा है कि जिससे किसी दूसरे जग से उठाने की या मग से उठाने की ज़रूरत हो तो उससे उठा करके आप करेंगे। ये कर लेने के बाद आपको एक मिसवाक लेना है। मिसवाक ये सुन्नत है, हर वज़ू के वक्त मिसवाक करना ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। तो आपको करना क्या है कि एक बारिश आपको एक मिसवाक लेना है ना, और उसको पकड़ना भी कैसे है कि ये वाली उंगली है ना बिल्कुल नीचे रहे
मिसवाक के और ये तीनों ऊपर रहे और इस उंगली से आप उसको जोर लगाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। ऊपर नीचे जो आमतौर पर लोग मिसवाक करते हैं ये गलत है ना। इधर से लेके आना, और जो फुक़हा किराम फरमाते हैं कि पहले दाएं तरफ ऊपर जो दांत है उसको साफ करें, फिर बाएं तरफ साफ करें, फिर नीचे दाएं तरफ साफ करें, फिर बाएं तरफ साफ करें, और इस तरह 3 बार करें और हर बार मिसवाक को धो लें। एक बार आपने किया, मिसवाक को धो लें, फिर दूसरी मरतबा करेंगे, मिसवाक को धो लीजिए, तीसरी मरतबा करेंगे, मिसवाक को इस तरह से हर बार धो लेंगे। उसके बाद चुल्लू भर पानी उठा करके अच्छी तरह से कुल्ली करेंगे। कुल्ली किस तरह करेंगे कि मुंह का हर हिस्से तक पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए, अच्छी तरह से हर पुर्जे तक पानी साफ साफ पहुंच जाए, यहाँ तक कि जो दांत हैं और दांतों में जो खाली जगह होती है वहां तक भी पानी पहुंच जाए, उसको सूखा ना रहे बल्कि पानी वहां तक पहुंच जाए। और अगर आप रोजे से नहीं हैं तो अच्छी तरह से गरगरा भी करना है, पानी लेकर के अच्छी तरह से गरगरा करेंगे ताकि हलक तक पानी पहुंच जाए और पूरा मुंह बिल्कुल साफ हो जाए। अब बारी आती है नाक में पानी डालने की। तो नाक में भी इसी तरह से दायां हाथ से पानी लेंगे, नाक में पानी डालेंगे, और अगर रोजे से नहीं है तो बिल्कुल जहां तक हड्डी है वहां तक, यानी नर्म गोश्त जहां तक आपको मिल रहा है वहां तक पानी पहुंचाना है ना। और इस हाथ से आपको पानी देना है, दूसरे बाएं हाथ से उसको साफ करना है, और जो बाएं हाथ की छोटी उंगली है उससे दोनों नाक के जो नथनों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो दाएं हाथ से आपको पानी उठा करके नाक में डालना है और बाएं हाथ से नाक को साफ करना है, छोटी उंगली नाक के नथनों में डालकर। तो जो पहला फर्ज है वो चेहरे को धोना है, इसके बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। पहले ये जानने के चेहरे को धोना कैसे है, कहां से कहां तक धोना है। तो नाजरीन, जब आप वजू करेंगे तो पानी चुल्लू भर उठाएंगे दोनों हाथ से, एक लब पानी उठा करके पूरे चेहरे में डालेंगे। यूं, ऐसा नहीं है कि पानी लिया और दूर से चेहरे पे मार दिया, ये बिल्कुल मकरूह, ऐसा सही नहीं है, तरीका जायज नहीं है। आपको पानी ना तो बहुत जोर से मारना है और ना ही एक जगह लगा करके पूरे चेहरे पे मसा करना है, जो आमतौर पर लोग करते हैं। पानी एक लब उठा करके इस तरह से रखना है कि पूरे चेहरे में पानी बराबर बराबर हर एक हिस्से में पहुंच जाए, और उसकी जो मिकदार है, जहां तक आमतौर पर बाल उगते हैं, जहां तक आमतौर पर जैसे ये टोपी है ना, इसके ऊपर तक आमतौर पर जो बाल उगते हैं, तो ये बाल जहां उगते हैं उससे उधर वो सर के दायरे में आता है और उससे नीचे चेहरे के दायरे में। तो लंबाई में यहां से लेकर के ठोरी तक, ये जो बिल्कुल नीचे है ये वाला हिस्सा ये, और चौड़ाई में जो है एक कान के लौ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक, ये मुकम्मल जो है ये चेहरे के हद में आता है। तो इस पूरे चेहरे में आपको पानी बहाना है। ऐसा नहीं कि आप पानी लेकर के एक जगह को धोए और बाकी जगह पे आप पोंछ लिए, मसा कर लिए, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जो आमतौर पर लोग करते हैं। क्या करते हैं कि पानी ऐसे उठाते हैं और यहाँ पे मारते हैं और पूरे चेहरे को ऐसे बाद में धो लेते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। आपने देखा होगा कुतुब फिक़्ह में साफ लिखा हुआ है कि जिन जगहों को धोना है, जहां गस्ल का लफ्ज आया है, तो उसमें इस तरह से पानी बहाएं कि हर एक हिस्से से, हर आज़ू से नहीं बल्कि हर आज़ू के हर हिस्से से कम 2 बूंद पानी टपके, ये धोने की मिकदार है। अगर उससे कम यानी 1 बूंद पानी टपक रहा है, या फिर सिर्फ उसको आपने तर कर दिया, हाथ गीले हो गए और वहां तक पहुंचाकर उसको तर कर दिया, तो ये मसा के दायरे में आता है। तो उमूमन क्या करते हैं, जिसकी दाढ़ी है या जिसकी दाढ़ी नहीं भी है, वो ये वाला हिस्सा जो है धो लेते हैं क्योंकि पानी यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन इधर क्या होता है कि पानी पहुंचता नहीं, जिसकी वजह से यहाँ फकत मसा कर लेते हैं, क्योंकि जानता है कि चेहरे के हद में आता है, इसलिए यहाँ पानी पहुंचाना है, तो बस इधर का पानी लेकर के यहाँ तक हम डाल देते हैं उमूमन। तो ये क्या होता है, ये मसह के दायरे में आ जाता है, मसह के ज़ोने में आता है, गस्ल नहीं हो रहा है। तो इस तरह वजू करने से हमारा वजू नहीं होगा। और ये जो दायरा मैंने बताया, उमूमन जहां से बाल उगते हैं वहां से आपको धोना है। तो मिसाल के तौर पर, या मान लीजिए किसी के बाल ही नहीं है तो वो कहां तक धोएगा, या फिर किसी के बाल जो है ये नीचे से हो जाते हैं, उगने लगते हैं, तो वो कहां से धोएगा, एक सवाल होता है। तो आपको जानना है, ये कुतुब फिक़्ह में साफ लिखा हुआ है कि आदतन जहां से बाल उगते हैं, अब 1-2 आदमी का ख्याल इसमें नहीं किया जाएगा,
आमतौर पर जहां से बाल उगते हैं वो चेहरे के दायरे में है, और जहां से उगते हैं उससे उधर वो सर के दायरे में। अब अगर किसी के बाल नहीं है तो वो भी उतना ही हिस्सा धोएगा जितना आदतन धोया जाता है, चेहरे के दायरे में आता है जहां से बाल उगते हैं। और जिसके इत्तेफाक से क्या हुआ कि बाल पेशानी तक भी उग आते हैं, तो उसके लिए बालों के जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, वहां तक जहां तक आमतौर पर बाल उगते हैं। यह और बात है कि उस शख्स के बाल यहां तक उगे हैं, लेकिन चूंकि आमतौर पर बाल ऊपर से उगते हैं, लिहाजा उस शख्स के लिए ऊपर तक धोना जरूरी है, यानी यहां जो उसके बाल उगे हैं उनके जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद बात आती है दाढ़ी वगैरह की। तो इसमें क्या है, जिसकी दाढ़ी के बाल घने हों और चमड़ा ना दिखे तो वहां चमड़े में पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं, बालों तक पानी पहुंचाना काफी है। और जिसकी दाढ़ी हल्की हो और चमड़ा दिखे तो फिर चमड़ा तक पानी पहुंचाना जरूरी है, चाहे यहां हो चाहे इधर हो, कहीं भी। और चाहे दाढ़ी घनी हो, दाढ़ी के बाल घने हो या ना हो, बहरसूरत खिलाल करना ही फिर मसनून है। खिलाल का जो तरीका है वो ये है कि अपने जो हाथ है, हाथ की उंगलियों को गर्दन की तरफ से लेकर के और यूं खिलाल करें। इससे क्या होगा कि जो पानी हमारे उंगलियों में लगा है वो पानी चमड़े तक भी पहुंच जाएगा और हमारे दाढ़ी के जो बाल हैं वो अच्छी तरह से धुल जाएंगे। ये मुस्तहब तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो बारी आती है वो हाथों को कहने समय धोने की, ठीक है। इसमें भी क्या है, सही तरीका क्या है कि आप पानी डालेंगे, चाहे नल में आप वजू कर रहे हो या बर्तन से वजू कर रहे हो, बिल्कुल उंगली के सिरे से पानी डालना शुरू करेंगे और धोते धोते आप कहने समय यहां तक धो डालेंगे, है ना। दोनों हाथों को इस तरह से 3-3 बार करना है। और इसमें खिलाल भी करना है, जब भी आप वजू करेंगे वजू के आखिर में अच्छी तरह से खिलाल करना है, ताकि ये जो लाइनें इसमें बनी हुई उसमें भी पानी पहुंचे और दोनों उंगलियों के दरमियान जो जगह है उसमें भी सही तरीके से पानी पहुंच जाए। इसमें गलती क्या करते हैं लोग कि पानी एक बार हाथ में लेकर के यूं छोड़ देते हैं और वो पानी क्या होता है कि नीचे तक, यहां तक आते आते 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। आमतौर पर जो मैंने देखा है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है पानी। फिर क्या करते हैं, इस पानी को लेकर के हम ऐसे पोंछ देते हैं, दोनों हाथ में यूं करते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा कि जहां एक लब पानी लेकर के, एक चुल्लू पानी लेकर के आप ही छोड़ दिए और पानी यहां तक आकर के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यहां तो पहुंचा नहीं। यहां आपने क्या किया, इसका पानी लेकर के भीगे हाथ को आपने फेर दिया तो ये मसा के दायरे में आया, गस्ल नहीं हुआ। लिहाजा आपको करना क्या है, चाहे जितने चुल्लू पानी उठाना हो आप उठाएं और पूरे हाथ को एक बार धोएं। धोने का जिक्र है, ठीक है। और इस सिलसिले में चुल्लुओं की गिनती नहीं है कि एक चुल्लू उठाएंगे तो एक बार धोना कहा जाएगा, 2 चुल्लू उठाएंगे तो 2 बार धोना कहा जाएगा, जो आम कंसेप्ट है लोगों का, ऐसा नहीं है। बल्कि एक बार पूरे हाथ को धोएंगे और पूरे हाथ से जहां तक धोना है पानी टपकेगा तो ये एक बार गस्ल कहा जाएगा, एक बार धोना हुआ। इस तरह से हमको 3 बार करना है, इस तरह से बाएं हाथ में भी। तो इसको पोंछना नहीं है बल्कि पानी को अच्छी तरह से यहां से उंगली के पोरों से शुरू करना है और लेकर के डालना है। अगर नल में वजू कर रहे हैं तो पानी गिर रहा हो और हमको हाथ को अच्छी तरह से पूरे हिस्से में पानी पहुंचाना है, ताकि हर हिस्से से, हर अज़्व के हर हिस्से से पानी टपके और कहा जाए कि इसने हाथ को धोया है, मसह नहीं किया, तब जाकर के हमारा वजू सही होगा। उसके बाद सर का मसा है। इसमें लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और कुछ गलत करके भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि सर का जो है कितना हिस्सा मसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चौथा हिस्सा का मसा करना ये काफी हो जाता है फर्जियत के अदा होने के लिए। यानी 1/4 पूरे सर का अगर हम 4 हिस्सा करें तो एक हिस्से का अगर हम मसा करें, हाथ फेर लें भीगे हाथ का, तो मसा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है कि पूरे सर का मसा किया जाए। वो किस तौर पर, पूरे हाथ को या तो अलग से आप पानी ले लें, और अगर हाथ पहले से गीले हैं, क्योंकि हम अभी हाथ ये जो कहने से मत धोकर फारिग हुए तो हाथ में तो पानी लगा रहता है, उसी पानी से मसा भी कर सकते हैं। तो क्या है, हाथ अगर गीले हैं या अलग से पानी लेकर के पहले इन तीनों उंगलियों को एक जगह कर लेंगे। ये उंगली और ये उंगली अभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसके काम है ना अलग है, अलग जगह पे इसका काम आने वाला है। तो आप ख्याल रखें कि इन तीनों उंगलियों को एक साथ कर लें और यहां से पकड़ करके पीछे लेकर जाए। और इसमें यह भी ध्यान रहना चाहिए कि जो हाथ की हथेली है
ये हथेली भी सर पे ना लगने पाए। तो अभी आपको क्या करना है, ये इसको, उसके बाद इस उंगली को, उसके बाद शहादत को, जो बीच वाली उंगली है बड़ी, उसको मिला करके इन तीनों में जो तरी है, पानी है, इसको सर के बीच हिस्से में लगा करके गुद्दी तक ले जाना, पीछे तक, और उसके बाद उसको हटा लेना है और इसमें जो पानी लगा हुआ था उसको इस हिस्से में लगा देना है। ऐसे ले जाना पीछे से, फिर सामने की तरफ लेके आना है। ठीक है, अब इसका और इसका काम हो गया। हमारे पास अब 4 उंगली बची, इस हाथ की 2 उंगली, इस हाथ की 2 उंगली। इसमें करना क्या है कि इन दोनों उंगलियों से सर कान के जो बीच वाला हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, उसको अच्छी तरह से इस तरह से मसा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बची ये उंगली जो अंगूठा है, उससे कान के बाहरी हिस्सा का अच्छी तरह से मसा कर लेना है। ठीक है, इस तरह करके। अब क्या है, ये जो हाथ के हथेली में पीछे की तरफ, पुष्ट की तरफ जो पानी बचा है, उसको हम ऐसे गर्दन में फेर लेंगे। इस हिस्सा का मसा नहीं करेंगे, यूं यूं करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गर्दन जो है इसका भी अच्छी तरह से मसा करते हैं, धोते हैं। ये बिल्कुल मकरू है, इसका मसा नहीं करना चाहिए, बिदअत है। तो हो गया मसा का तरीका, आप जान लिए कि इन तीनों उंगलियों को अच्छी तरह से मिला लेना है और पीछे की तरफ ले जाना है, फिर गुद्दी से सामने की तरफ लेके लाते वक्त इन दोनों का इस्तेमाल करना है पूरे सर में। और उसके बाद इन दोनों उंगलियों को जो है इस्तेमाल करना है कान के अंदरूनी हिस्से में इस तरह, और अंगूठा का इस्तेमाल करना है कान के बाहर। ये हो गया हमारा मसा। ठीक, अब बारी आती है ये पैरों को धोने की। तो इसमें भी क्या है कि पहले दाएं पैर को धोए, फिर बाएं पैर को आप अच्छी तरह से धोए। धोने का भी तरीका वही है कि उंगलियों से शुरू करेंगे और पिंडली तक धोते धोते आएंगे और पूरे पैर को अच्छी तरह से धोना है। इस तरह से बाएं पैर को भी धोएंगे तो उंगलियों की तरह से धोते हुए आना है और पिंडली तक लेके आना है, जो टकना है टकना के ऊपर। उसके बाद क्या है, धोते वक्त उंगलियों का खिलाल भी करना है, क्योंकि पैरों की जो उंगलियां हैं बड़ी छोटी छोटी होती है और उसमें उंगलियों के बीच में जो जगह होती है, बाज लोगों की इस तरह कि वहां तक पानी पहुंचना मुश्किल हो जाता है, पानी पहुंचता नहीं है। इसलिए इस छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे खिलाल करते वक्त। पहले दाएं पैर की छोटी उंगली से शुरू करेंगे। ये मान लीजिए दायां पैर है तो इसकी छोटी उंगली से हम इस तरह से मसा करना, खिलाल करना शुरू करेंगे और बड़ी उंगली तक पहुंच जाएंगे और आएंगे बाएं पैर की तरफ। बाएं पैर में सबसे पहले बड़ी उंगली के बाजू में जो जगह है उसमें हम मसा करेंगे और खिलाल करेंगे। खिलाल करते 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 छोटी उंगली पर जाएंगे और छोड़ देंगे। ये मुस्तहब है। तो जिनके उंगलियों के बीच में इस तरह जगह हो कि खिलाल किए बगैर पानी नहीं पहुंचता है तो उसको खिलाल करना वाजिब व जरूरी है, फर्ज है। और अगर ऐसे ही पानी पहुंच जाता है, मान लीजिए तालाब में, हाउस में वजू कर रहा होता है तो पानी में ही पैर डाल दे तो पानी पहुंच जाता है, तो ऐसे में फिर खिलाल करना वहां पे मुस्तहब है, सुन्नत है ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। तो ये वजू का मुकम्मल तरीका है। इसी तरीके से वजू किया जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सही तरीके से वजू करने की वजह से नमाज में खुशू खुजू पैदा होगा और आदमी की दिलचस्पी बढ़ेगी और नमाज में जो लज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह वो उससे कहीं बढ़कर होगी जो सुन्नत तरीके से वजू नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मुकम्मल वजू का तरीका आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह वजू के मकरूहात और क्या क्या चीज़ें वजू में नहीं करनी चाहिए और तहारत के जो मसाइल है इसके लिए हम एक अगली वीडियो में तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हमारे साथ बने रहें। जब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त चांद अली कमर जामई को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।